तंग दरवाजा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। ओलिवर जोनाथन की जानिब से तमाम देखने वालों की सलामती हो। मौजूदा वीडियो के वसीले से हम तंग दरवाजे के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। कवल आगाज आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीजों अकारिब तक शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के वसीले से खुदा के कलाम को एक मुनफरिद अंदाज से सीखने वाले बन सकें। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। अगर गुज़िश्ता वीडियोस किताब मुकद्दस या फिर मसीही ईमान से मुतल्लिक आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। हम खुलूसे दिल, नेक नियति और खौफे खुदा में रहते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तारुफ मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह दो दरवाजों और दो ही रास्तों के दरमियान एक दानिशमंदाना इंतखाब पेश करते हैं। पहला तंग दरवाजा जबकि कुशादा रास्ता और दूसरा कुशादा दरवाजा और तंग रास्ता। ये पैगाम ईमानदारों को अपनी जिंदगी के रुख पर गौर करने की दावत देता है। तंग दरवाजा सच्ची शागिर्दी इख्तियार करने की अलामत है। ये इताअत गुजारी, कुर्बानी और ईमान पर चलने का रास्ता है जो हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाता है। मौजूदा हवाला मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। तंग दरवाजे से दाखिल हो क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचता है, और इससे दाखिल होने वाले बहुत हैं क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। पस मंजर मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत खुदावंद यीशु मसीह के मशहूर और मारूफ पहाड़ी आवाज का एक हिस्सा है जहाँ वो अपने पैरोकारों को जिंदगी की तरफ ले जाने वाले तंग दरवाजे को इख्तियार करने की तलकीन करते हैं और हलाकत के कुशादा रास्ते को इख्तियार करने की नफी करते हैं। ये आयात सच्ची शागिर्दी और दुनियादारी के दरमियान इनफरादियत को नुमाया करती हैं और ये भी जाहिर करती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी, कुर्बानी, वाबस्तगी अंजील और रास्तबाजी का तकाजा करती है, जबकि मौजूदा दौर में दुनिया की तरजीहात अक्सर इसके बरक्स होती हैं। पैगाम के 3 बुनियादी हिस्सों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। पहला, तंग दरवाजा मुकम्मल सुपुर्दगी का तकाजा करता है। तंग दरवाजा खुदावंद यीशु मसीह की मुकम्मल बादशाही को कबूल करने की अलामत है। ये ज़ाहिरी मजहबियत नहीं बल्कि अंदरूनी तब्दीली की दावत है। खुदावंद यीशु मसीह हमें सिर्फ ईमान रखने की दावत नहीं देते बल्कि सलीबी जिंदगी गुजारने की तलकीन करते हैं जो तौबा, फरमाबरदारी और खुद इन्हिसारी से इनकार पर मुश्तमिल होती है। एंटी राइट बयान करते हैं खुदावंद यीशु मसीह हमें सिर्फ अपने ऊपर ईमान लाने की दावत नहीं देते बल्कि एक सलीबी तर्ज जिंदगी में चलने की दावत देते हैं। यानी तंग दरवाजे से दाखिल होने का मतलब है कि एक ऐसी जिंदगी गुजारी जाए जो सलीब के नमूने पर मबनी हो, जहां खुदी को रद्द किया जाता है और खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही को कबूल किया जाता है। इसी तरह से क्रेग कैनर कहते हैं कि तंग दरवाजा एक ऐसी जिंदगी की अलामत है जो तौबा, आजिज़ी और वफादारी से भरपूर हो। ये दरवाजा तंग इसलिए नहीं है कि खुदा लोगों को आसमान की बादशाही से दूर रखना चाहता है, बल्कि इसलिए तंग है कि सच्ची तौबा और पाकीज़गी महज इत्तफाकिया नहीं होती, ये दिल की मुकम्मल तब्दीली का तकाजा करती है। स्कॉट मैकनाइट कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के जरिए जिंदगी में दाखिल होने का मतलब है कि खुदा की इलाही सल्तनत के सामने सर तस्लीम खम किया जाए। खुदा की बादशाही दुनियावी इक़दार को चैलेंज करती है। ये इख्तियार को खिदमत में, तकब्बुर को फरोख्तनी में और मलकियत को कुर्बानी में बदल देती है। तंग दरवाजा खुद को मुकम्मल करने की नहीं बल्कि खुद को खुदा के सुपुर्द करने की दावत देता है। दूसरा, मकबूलियत सच्चाई का मेयार नहीं। खुदावंद यीशु मसीह खबरदार करते हैं कि बहुत से लोग कुशादा रास्ते पर इसलिए चलने का इंतखाब करते हैं क्योंकि वो आसान और आम तौर पर मकबूल है, जबकि इसके बरक्स तंग दरवाजा गैर मकबूल है और इसमें मुश्किलात का सामना करना होता है।
इसलिए मकबूलियत नहीं बल्कि मुशक्कत खुदा की मंजूरी का मयार है। डेरिल एल्बॉक कहते हैं, सच्चाई का फैसला राय उल कसीर पर नहीं बल्कि खुदा के इलाही इंकशाफ पर मबनी होता है। सच्चाई का ताल्लुक इंसानी राय से नहीं होता, चाहे कितने ही लोग कुशादा राह पर चलने का इंतखाब क्यों न करें। तंग दरवाजा ही निजात का वाहिद रास्ता है। बेन वेदरिंगटन III कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह लोगों के हजूम को चैलेंज करते थे, जिसके नतीजे में चंद ही लोग जिंदगी पाने के लिए उन्हें कबूल करते थे, जबकि बहुत से लोग जिंदगी खो देते थे। दुनिया की राय को कबूल करना हिफाजत की जमानत नहीं है। दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो दुरुस्त राह पर हैं, जबकि इसके बरक्स वो हलाकत की राह पर होते हैं। माइकल F. बर्ड कहते हैं, अंजील सकाफत के बरखिलाफ है। दुनिया से तारीफ की तवक्को ना रखें। खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम दुनियावी इक़्तिदार से कभी मुताबिकत नहीं रखता। ये गुनाह को बेनकाब करता है, झूठ को जाहिर करता है और लोगों को वफादारी की दावत देता है। तीसरा, हमेशा की जिंदगी मुश्किलात के बाद हासिल होती है। तंग रास्ता मुश्किल है। खुद खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तंग दरवाजा ही अब्दी जिंदगी तक पहुंचाता है। आजमाइशें, मुसीबतें और खुद इनकारी नाकामी की अलामत नहीं बल्कि खुदा तक पहुंचने के सफर का हिस्सा है। यही दुश्वार राह है जिसके जरिए खुदा हमें हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार करता है। निजे गुप्ता कहते हैं, तंग दरवाजा मुश्किल जरूर है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ फजले खुदा इंसानी किरदार को तामीर करता है। तंग दरवाजा मुश्किल सजा नहीं बल्कि बढ़ोतरी का माहौल है। फजले इलाही सबसे ज्यादा उस वक्त महसूस होता है जब हम खुदा पर मुकम्मल इन्हिसार करते हैं। पैट्रिक शनायर कहते हैं कि शागिर्दी वो कठिन रास्ता है जो हमें आसमान की बादशाही के लिए तैयार करता है। खुदा हमारी तरबियत और वफादारी के जरिए हमें अपनी बादशाही के लिए तैयार करता है। ईसाऊ मैकॉली कहते हैं, मसीही जिंदगी आसान नहीं, लेकिन ये मुर्दों की कयामत की तरफ ले जाती है। उम्मीद मौजूदा जिंदगी की आसाइशों में नहीं बल्कि आने वाली जिंदगी में पोशीदा है। मुर्दों की कयामत इस बात की जमानत है कि हर मुश्किल अपना अबदी मफहूम रखती है। अहदनामा कदीम के साथ ताल्लुक। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसके 7वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत में तंग दरवाजे का तस्वुर अहद अतीक के उन मौजूआत की झलक पेश करता है जो दुनियावी राहों के मुकाबले में राह खुदा के चुनाव की तालीम देते हैं। ऐसी आयात जैसे कि इस्तिस्ना की किताब उसके 30वें बाब की 19वीं आयत, ज़बूर की किताब उसका पहला ज़बूर और उसकी पहली ता 6ठी आयत और इमसाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत रास्तबाज और शरीर के दरमियान तजाद को उजागर करती हैं और खुदा के लोगों को उस मुश्किल मगर जिंदगी बख्श राह पर चलने की दावत देती हैं। अमली इतलाक। आज के दौर में जहाँ इखलाकी असूलों की निस्बती तामीर और फौरी ख्वाहिशात की तकमील को फरोग दिया जाता है, तंग दरवाजा इख्तियार करने का मतलब है सकाफती समझौते और सतही ईमान को रद्द करना। तंग रास्ता रोजमर्रा की तरबियत, बाइबली असूलों पर कायम रहने और जुर्रतमंदाना गवाही का तकाजा करता है। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी आज के जमाने में दानिस्ता फैसलों, साबित कदमी और उस दलेरी की मुतकाजी है जो अब्दी जिंदगी की खातिर दुनिया की रुख के खिलाफ चलना है। हासिल मुताला। तंग दरवाजा मुकम्मल शागिर्दी की दावत है। अगरचे ये मुश्किल और अक्सर गैर मकबूल रास्ता है, मगर यही खुदावंद यीशु मसीह में सच्ची जिंदगी की तरफ ले जाता है। खुदावंद यीशु मसीह हमें आसानी को रद्द करके सच्चाई को अपनाने की दावत देते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहाँ रास्ते कुशादा और आसान लगते हैं, सिर्फ वही तंग राह जो सपुर्दगी, ईमान और फरमाबरदारी से निशानदेह होती है, अबदी जिंदगी की तरफ रहनुमाई करती है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बाइबल मुकद्दस के मुतल्लिक आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। एक बार फिर से आप सबसे इल्तमास है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीजों अकारिब तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के वसीले से तंग दरवाजे के मुतल्लिक जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। अगर गुज़िश्ता वीडियोस किताब मुकद्दस या फिर मसीही ईमान से मुतल्लिक आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस सवाल को जरूर पोस्ट करें। हम खुलूस दिल, नेक नियति और खौफे खुदा में रहते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।